नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। कांग्रेस के चिंतन शिविर का आखिरी दिन आज है। आज विधायकों का ओपन संवाद होगा। सुबह 10 बजे विधायकों का ओपन सत्र शुरू किया जाएगा। तो विधायक इस दौरान अपनी बात रखेंगे। सीएम अजय माकन डोटासरा इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो कल 12 जिलों से फीडबैक लिया गया है। डिजिटल सदस्यता अभियान पर प्रशिक्षण भी दिया गया है। तो अभियान के तहत 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट रखा गया है। और कांग्रेस विधायकों के 3 दिवसीय आवासीय चिंतन शिविर के दूसरे दिन विपक्ष को जवाब देने के साथ ही सरकार के कामकाज को जनता तक पहुंचाने की रणनीति पर मंथन हुआ। हालांकि सरकार के कामकाज को लेकर बुकलेट छपवाने में देरी से सीएम ने अपनी नाराजगी दिखाई। आपको बता दें कि मंथन में तय हुआ है कि सरकार के 3 साल के कामकाज को जनता तक पहुंचाया जाएगा और बीजेपी की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम का विधायक और बाकी कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जवाब देंगे। बैठक में विधायकों को यह स्पष्ट संदेश दिया गया है कि हर साल में कांग्रेस और समर्थक दलों के विधायकों को एकजुट रहना है और इसी एकजुटता के साथ ही विपक्ष के सवालों का जवाब भी देना है। सीएम अशोक गहलोत के साथ ही प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने विधायकों के साथ संवाद किया। सचिन पायलट और डॉक्टर रघु शर्मा समेत राज्य के कुछ मंत्री भी इस दौरान मंच पर मौजूद रहे। कि हम हमारी गुड गवर्नेंस के आधार पर, हमारे काम के आधार पर, हमारी जन कल्याणकारी और विकास की योजनाओं के आधार पर जनता के बीच में जाएं, बुकलेट छपवाएं, लोगों तक पहुंचें, लोगों के बीच में हमारी अप्रोच हो और दोबारा सरकार बना कर आएं। और जहां भी विपक्ष यदि सदन में कोई इस तरह की भाषा बोलता है तो उसमें सब एकजुट होकर और विपक्ष के झूठ का, फरेब का, धोखे का मुंह तोड़ जवाब दे, ऐसा पार्टी ने डिसाइड किया। पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर हम सब आगे बढ़ रहे हैं। वहीं राजधानी जयपुर में भ्रष्टाचार के खिलाफ एसीबी ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी ने जेडीए में जोन उपायुक्त समेत 5 आरोपियों को घूसखोरी के मामले में गिरफ्तार किया है। एसीबी ने जेडीए जोन 4 की उपायुक्त ममता यादव के साथ ही जेईएन श्याम मालू, अकाउंटेंट राम तूफान, एओ विजय मीणा और ऑपरेटर अखिलेश को अरेस्ट किया। मौके से 1,10,000 रुपए भी बरामद किए गए। परिवादी से प्लॉट के पट्टे जारी करने की एवज में करीब 15 लाख रुपए की रिश्वत मांगी जा रही थी। टोटल 10 लोगों के पट्टे थे, उसमें जेडीए के द्वारा काफ़ी पैसा वैसा मांगा गया था। उसमें जो परिवादी के खुद के 3 पट्टे थे उनके और उनके परिवार के, और उसमें नीचे से लेके ऊपर तक डीसी जोन तक पैसे मांग रहे थे। उसका वेरिफिकेशन हमारे एसआईयू यूनिट के इंचार्ज बजरंग सिंह जी को दिया गया था। एससीबी मुख्यालय के अंदर 7-8 दिन पहले एक परिवादी आए थे और उन्होंने ये सूचना दी थी कि जोन 4 के अंदर जो उपायुक्त है वो हमारे जो पट्टे लेने हैं उनके बदले में रिश्वत मांग रहे हैं। न केवल जोन उपायुक्त, उनके जो ऑफिस के जुड़े हुए सारे लोग रिश्वत की मांग करते हैं और बिना रिश्वत के वहाँ पे कोई भी काम नहीं होता। तो हमने जो परिवाद आया था उसके आधार पर परिवाद का वेरिफिकेशन करवाया गया और वेरिफिकेशन के अंदर जो जानकारी आई उसके अंदर ये था कि जो जोन उपायुक्त हैं उनके द्वारा अलग रिश्वत मांगी जा रही थी, एक जेईएन थे उनके द्वारा अलग रिश्वत मांगी जा रही थी, अकाउंटेंट और जो भी अधिकारी यहाँ पे सबके द्वारा अलग अलग अपनी हैसियत अनुसार रिश्वत मांगते हैं। और करेंगे अगली खबर का। कुख्यात डकैत जगन गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया गया है। मासलपुर के जंगलों से आरोपी को गिरफ्तार किया गया और आपको बता दें इस आरोपी पर 50,000 रुपए का इनाम था। एसपी शैलेंद्र सिंह इंदौलिया ने ये बड़ी जानकारी दी है। नादौती थाने के कांस्टेबल राजेश कुमार, कुंवर सिंह, भरतपुर के पुनीत कुमार की विशेष भूमिका राजस्थान में रही है। मध्य प्रदेश सहित विभिन्न थानों में 121 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बाड़ी विधायक गिरिराज मलिंगा को जान से मारने की धमकी दी गई थी। वीडियो भी वायरल हुआ था और जिसके बाद एक्शन लिया गया है। सौ से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं और ये जो अभी वीडियो वायरल हुआ था उसके संबंध में इसमें मुकदमा दर्ज हुए थे 2, तो उन्हीं के संबंध में इसमें 50,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ था।
तो उसके संबंध में अलग अलग टीमें बनाई गई थी। धौलपुर पुलिस एसपी साहब के नेतृत्व में कई टीमें बनी थी जिन्होंने अलग अलग स्थानों पर दबिश दी थी। आईजी साहब के निर्देशानुसार हमारी रेंज में करौली, धौलपुर, भरतपुर इनकी टीमें लगी हुई थी। तो उसी के मद्देनज़र 3 कांस्टेबल राजेश, पुनीत और कुंवर इन्होंने भी अपने मुखबिर लगा रखे थे और आज शाम को सूचना मिली कि मासलपुर के जंगलों की तरफ इसका मूवमेंट है। तो फिर इन तीनों कांस्टेबलों ने अपने अथक प्रयासों से, अथक परिश्रम से इसको दस्तयाब किया और इसको यहाँ तक लेके आए। आगे मुकदमे में कार्रवाई की जाएगी। और रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। बाड़मेर से बड़ी खबर है जहां पर अपराधी बेखौफ हैं। दिन दहाड़े युवक पर फायरिंग की जाती है और गोली लगने से युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाती है। तो बाड़मेर से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां पर अपराधियों में खाकी का जो खौफ है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। दिन दहाड़े युवक पर यहां पर फायरिंग की जाती है और गोली लगने से युवक की मौत हो जाती है। तो आपको बता दें कि युवक के सीने और पीठ पर 3 गोलियां दाग दी गई हैं। महेंद्र खान और गोली लगा है, ये खत्म है। मैंने इतना ही देखा है। बाकी पीछे सुना ऐसा है कि खुडानी वाले छोरे थे और बाकी साथ में टीम भी थी। रामसर बाजार में, भरी बाजार में खत्म छोकरे को किया है। आपसे इतना है नहीं, मरने मारने जब तक कोई था नहीं इतना। पर मैं हॉस्पिटल पहुंचा और यहाँ पे उसको लाए और डॉक्टरों द्वारा उसका चेकअप करवाया गया, लेकिन यहाँ लाए तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। काफी डॉक्टरों ने प्रयास किया लेकिन वो उसकी डेथ हो चुकी थी। रामसर का बता रहे हैं, महेंद्र खान करके लड़का है। अब इनके क्या पूरा मामला है वो संबंधित थाना बता सकता। अभी मैं लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में आया था। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रीट पेपर लीक पर बढ़ते बवाल के बीच सीएम अशोक गहलोत ने लेवल 2 की परीक्षा रद्द करने का बड़ा ऐलान किया। तो परीक्षा की नई रूपरेखा पेश करने के साथ ही सीएम ने अभ्यर्थियों को एक बड़ी सौगात भी दी। मौजूदा रीट परीक्षा के 32,000 पदों की जगह इस बार पदों की संख्या बढ़ाकर 62,000 कर दी गई है। देखिए रीट पर सीएम का मास्टर स्ट्रोक। रीट पर सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। L1 तो एग्जाम उसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। L2 का एग्जाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा। उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। बजट सत्र से पहले रीट लेवल 2 की परीक्षा रद्द। उसको दोबारा पहले करवाएंगे। रीट जो पहले सिस्टम था भारत सरकार का, हमारे वक्त में 2 एग्जाम होते थे। एलिजिबिलिटी टेस्ट किए और उसके बाद में फाइनल जब नौकरी के लिए भर्तियों का टेस्ट होता है, वही सिस्टम वापस ला रहे हैं। 9 फरवरी से शुरू होने वाले विधानसभा के बजट सत्र से ठीक पहले सीएम अशोक गहलोत ने इस बड़े फैसले के साथ सबको चौंका दिया। रीट पेपर लीक मामले को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही थी और विधानसभा सत्र में इसे लेकर हंगामे की पूरी गुंजाइश थी। लेकिन सीएम गहलोत ने अपने ऐलान में साफ कर दिया कि चूंकि लेवल 2 के पेपर लीक हुए थे, इसलिए सिर्फ लेवल 2 की परीक्षा रद्द होगी। लेवल 1 की परीक्षा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जिसके अंदर अभी इनका एक तो हो गया, ये रद्द हो जाएंगे। संख्या बढ़ा रहे हैं। पहले 31,000 थी, लगभग 31 की थी, 32,000 थी, लगभग 32,000 थी। अब 32 के अलावा पहले 20 हमने घोषणा की थी, अब हम 30 की घोषणा करते हैं। तो 32 और 62,000 भर्ती हो जाएगी। सीएम ने अपने ऐलान में रीट पेपर लीक मामले की जांच को और तेज करने के साथ ही लेवल 2 की नई परीक्षा का भी खाका प्रदेश के सामने रखा, जिसके मुताबिक रीट लेवल 2 की परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहले पात्रता परीक्षा होगी, फिर विषयवार परीक्षा होगी। जस्टिस व्यास कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद परीक्षा की तारीख का ऐलान होगा।
लेवल 1, लेवल 2 को मिलाकर 62,000 पदों पर भर्तियां होंगी। अभी रीट के दोनों लेवल को मिलाकर 32,000 पदों के लिए परीक्षा हुई थी। लेवल 1 के 15,500 और लेवल 2 के 16,500 पद के लिए परीक्षा हुई थी। सीएम गहलोत ने अपने ऐलान में यह भी साफ कर दिया कि सरकार विधानसभा में नकल रोकने के लिए कड़ा कानून लेकर आएगी। पेपर लीक मामले को लेकर बढ़ते बवाल के बीच सीएम ने जहां बड़ा ऐलान किया तो कांग्रेस भी बीजेपी पर पलटवार के लिए तैयार हो गई। आलपिन की नोक जितना आरोप साबित कर दे इस रीट भर्ती परीक्षा मेरे या मेरे परिवार के शामिल होने का, तो मैं आप सबके सामने कह रहा हूं, कोट कर लीजिए, जिंदगी में मैं और मेरा परिवार राजनीति नहीं करेंगे। 12 लोग फेल हो गए हो तो बताओ। लेकिन मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया। मैं विधानसभा में बताने वाला था, मेरे परिवार के 13 लोगों ने एग्जाम दिया, 13 में से एक भी पास नहीं। आपको बता दें कि 26 और 27 सितंबर को हुई रीट की परीक्षा में करीब 25 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से लेवल 2 के लिए करीब 9 लाख छात्रों ने पेपर दिए थे। बहरहाल पेपर लीक मामले में सरकार परीक्षार्थियों में भरोसा जगाने के लिए निष्पक्ष जांच का दावा कर रही है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क, जयपुर। उधर रीट लीक्स को लेकर पहली बार शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला ने न्यूज़ 18 राजस्थान से बातचीत की। खास बातचीत के दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा, सरकार ने गंभीर तरीके से निष्पक्ष जांच कराई है। वहीं छात्रों की अपील पर मुख्यमंत्री ने पेपर निरस्त कर 30,000 पद बढ़ाने का फैसला भी लिया है। अब सरकार 62,000 पदों पर भर्ती कराएगी। बातचीत करने के लिए इस समय शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला साहब मौजूद हैं। सर, अगर बात करते हैं तो 15,000 के करीब जो पद हैं वो कंटिन्यू किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि लेवल 1 में जो है किसी तरह की गड़बड़ी नहीं थी और लेवल 2 में ही गड़बड़ आपको लगी और उसके कारण आपने रद्द किया? देखिए, एसओजी की रिपोर्ट के आधार पर L1 का जो परीक्षा पत्र था उसमें कहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ और वो बहुत ही पारदर्शितापूर्ण तरीके से हुआ। इसलिए 15,000 पद जो L1 के थे उनको इस रीट की L1 परीक्षा के माध्यम से भर्ती कर लिया जाएगा। उसकी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई है। 9 फरवरी तक उन लोगों को अप्लाई करना था ऑनलाइन, उन्होंने अप्लाई कर दिया है। L2 की परीक्षा में जो 16,000 पद भरे जाने वाले थे उस परीक्षा को एक तरीके से रद्द किया गया है। दूसरी तरफ रीट के परीक्षार्थियों की ये मांग थी कि 20,000 पद बढ़ाए जाएं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 31,000 पदों के बारे में एक तरीके से परीक्षा हुई थी, अब उन पदों को बढ़ाकर लगभग 60,000 कर दिया गया है। यानी 15,000 पद तो ये भर दिए जाएंगे। उसके बाद जो पद भरे रहेंगे वो जो हैं वो 46,000 पद जो है उनकी परीक्षा बहुत निकट भविष्य में जल्दी विज्ञप्ति जारी करके कराई जाएगी। और वो एक्चुअली में तारीखें वगैरह जो है विज्ञप्ति कितने दिन के लिए निकालनी पड़ेगी, फिर आगे जिस मान लो किस एजेंसी को ये काम दिया जाता है उससे बातचीत करने के बाद तारीखें तय करके, और कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी L2 की परीक्षा पात्रता परीक्षा के रूप में ले ली जाएगी और उसके बाद फिर जो है विषयवार परीक्षा करके और बहुत पारदर्शितापूर्ण तरीके से भर्ती की जाएगी। वहीं बीजेपी ने रीट परीक्षा को लेकर सरकार पर वार किया है। बीजेपी ने कहा, लेवल 2 की परीक्षा रद्द कर सरकार ने हमारे आरोपों को स्वीकार किया। रीट की परीक्षा लेवल 2 को रद्द करना, इसका मतलब राजस्थान सरकार ने, हमने जो आरोप हम लगातार लगा रहे थे, लगातार क्रमबद्ध तरीके से इस परीक्षा को लीक करने की बात हुई है और राजस्थान सरकार ने स्वीकार कर लिया और उसके आधार पर रद्द करने की बात है। हमारी मूल मांग थी कि आज जो लेवल 2 की परीक्षा जिन कारणों के कारण रद्द करने की बात पर सरकार सहमत हुई है वो कारण आज भी विद्यमान है। हमने इसलिए मांग की थी सीबीआई से जांच हो, जो लोग भी इसे अपराधी हैं जिन्होंने इस काम को करने का काम किया है वो एक बार सब शिक्षकों में जाएं, उनको आइडेंटिफाई किया जाए, आइडेंटिफाई करके कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। रीट की परीक्षा में आयोजन की प्रमुख भूमिका निभाने वाले लोग, उनकी नियत खोटी थी, उनकी नीति खोटी थी और इसीलिए देर आए दुरुस्त आए लंबे अंतराल के बाद नौजवानों के दबाव के बाद सरकार ने रीट की परीक्षा रद्द की। पर सवाल इस बात का है कि जिन लोगों ने
रीट की परीक्षा की पवित्रता को भंग किया, जो राजीव गांधी स्टडी सर्किल से जुड़े हुए लोग, जिसके नेशनल कन्वीनर सुभाष गर्ग हैं, जिसके संरक्षक मुख्यमंत्री है, जब तक इन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी, सुभाष गर्ग को बर्खास्त नहीं किया जाएगा और मामला सीबीआई को नहीं सौंपा जाएगा, तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और रुक कर लेते हैं मौसम को लेकर बड़ी खबर का। प्रदेश में आज से मौसम का मिजाज बदलेगा। आज से कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में बारिश हो सकती है, तो वहीं चूरू में भी बारिश होने की संभावना बनी है। 9 फरवरी को भी कई जिलों में बारिश हो सकती है। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर संभाग में बारिश होने की आशंका बरकरार है। तो प्रदेश में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक आज से बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में गर्जना के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 9 फरवरी को इस सिस्टम का असर बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में देखा जा सकता है। दिनांक 8 फरवरी से उत्तर पश्चिमी भारत के कुछ इलाकों में एक और नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। इस सिस्टम का असर दिनांक 8 फरवरी रात्रि से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग के जिलों में देखने को मिलेगा। यानी इस दौरान बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों में 8 फरवरी रात्रि से ही मेघ गर्जन के साथ कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। वहीं 9 फरवरी को इस सिस्टम का असर एक बार फिर से बीकानेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में रहेगा। यानी राजस्थान के उत्तरी भागों में विशेष रूप से इसका असर 9 फरवरी को रहेगा। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात, लाइटनिंग के साथ में कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होगी। हालांकि साउथ राजस्थान और सेंट्रल राजस्थान की यदि बात करें तो बहुत विशेष बारिश होने की संभावना नहीं है। कुल मिलाकर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा संभाग के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। इस न्यूज हेडलाइन